आज का पूरा दिन बिताने के बाद, पूरे दिन को गुजारने के बाद मैं अपने दिन का अंतिम समय, अंतिम 10 मिनट मैं अपने आप को देता हूँ और मैं उन सभी चीज़ों को अपने अंदर महसूस करता हूँ जो मैंने आज पूरे दिन भर में महसूस की, पूरे दिन भर में मैंने फेस की। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान आपने मुझे ये ज़िंदगी दी और मैं इसे अच्छे से व्यतीत करूँगा। किसी का दिल दुखाए बिना मैं इसको व्यतीत करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूँ। आज मैं सभी उन इंसानों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे लज्जित किया और मुझे मेरे दिल को ठेस पहुँचाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर इंसान की प्रवृत्ति अलग अलग होती है और मैं नहीं चाहता कि वो इंसान मुझे और लज्जित करे और मेरा अपमान करे। इसलिए मैं अपने इस व्यक्तित्व के इशारे से मैं उन सभी लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरा अपमान किया, जिन्होंने मुझे लज्जित किया, जिन्होंने मेरे दिल को ठेस पहुँचाई। मैं उन सभी इंसानों को भी माफ़ करता हूँ जो मुझसे जलते हैं, जो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझसे बहुत जलते हैं, मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। मैं उन सभी इंसानों को भी माफ़ करता हूँ। भगवान ने, ईश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं अपने दुश्मनों को, अपने जो मेरा हित नहीं चाहते हैं, मैं उनको माफ़ करके उनको और अपने आप को इस जाल से मुक्त कर सकूं। और माफ़ करने के बाद मैं उन चीज़ों को कभी याद नहीं रखता जो मुझे ठेस पहुंचाती हैं। मैं उन सभी इंसानों को, उन सभी लोगों को भी माफ़ करता हूँ जो मेरे परिवार और मुझसे बहुत जलते हैं और मेरे परिवार और मुझको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मानव की प्रवृत्ति होती है कि अगर कोई इंसान सफलता प्राप्त करता है तो लोग जलते ही हैं। मैं अपने पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं उन सभी लोगों को भी माफ़ करता हूं और अपने भविष्य में अग्रसर होकर अपने भविष्य को उज्जवल करने का हर भरसक प्रयास करता हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे ये जीवन दिया है, तो इस जीवन में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने जीवन पर गर्व कर सकूँ। मैं अपने जीवन में उन सभी लोगों को और सभी इंसानों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे अहित के लिए हर कुछ किया है जो जिससे मेरा अहित हो सके, और ऐसा करने से ये लोग अपना मानव धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि ये मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो किसी इंसान से जलते हैं। मैं इस ब्रह्मांड में सभी जीवों को, सभी इंसानों को, सभी लोगों को जो मेरा हर तरफ से बुरा चाह रहे हैं, किसी न किसी तरीके से बुरा चाह रहे हैं, उन सभी को मैं माफ़ करता हूँ। जिन्होंने मेरे साथ भविष्य में, वर्तमान में और भूतकाल में जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, अब पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन जिन्होंने मेरा पास्ट में मेरा अपमान किया है, मेरे साथ बुरा किया है, मैं उन सभी गिले शिकवों को छोड़कर उन सभी को माफ़ करता हूँ। हे ईश्वर, आपको इस जीवन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने जीवन में अब बहुत शांत रहने लगा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में शांत रहना सीख लिया है। क्योंकि जीवन में जैसे अपन जीते जाते हैं तो अपन को चीज़ों का अनुभव होता जाता है। धीरे धीरे मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, लेकिन अब मैंने जीवन में गुस्सा करना बहुत कम कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये मानव की प्रवृत्ति है कि गुस्सा तो आता ही है, लेकिन मैंने गुस्से पर बहुत कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि गुस्से से कुछ नहीं होता है और गुस्से से हम हमेशा हर काम बिगड़ते ही हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने अपने जीवन में जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि हम जितना बोलेंगे हम उतना ही फंसते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम जितना कम बोलेंगे उससे हम अपने जीवन को अच्छे से और अच्छे रूप से चला पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने से चीज़ें बिगड़ती ही हैं दोस्तों। इसलिए मैंने अपने जीवन में कम बोलना भी शुरू कर दिया है, या कहूँ तो जितना ज़रूरी है उतना बोलना ही शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा
जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं। मैंने अपने जीवन में इतने बुरे कार्य किए हैं जिससे मुझे आज गिलानी महसूस होती है, लेकिन मैंने उन सभी कार्यों को इन ईश्वर से माफी मांगकर मैंने उन सभी कार्यों को जो गलत हैं उनको मैंने छोड़ दिया है और मैं अपने जीवन में अग्रसर हो गया हूँ अपने लक्ष्य की तरफ। मैंने उन सभी गलत कार्यों को भी छोड़ दिया है जो मेरे जीवन में अवरोध पैदा करते हैं। मैंने अपने जीवन में ये भी सीखा है भगवान कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं किसी भी रूप में इंसानों की मदद कर सकूं। हे ईश्वर, मैं आपसे ये विनती करता हूं कि मुझे शक्ति दें कि मैं मेरे हाथों से किसी गरीब इंसान का अहित न हो। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब धीरे धीरे जैसे ही मेरा जीवन बीतता जा रहा है, मैं बहुत शांत महसूस करके अपने लक्ष्य की तरफ ही अग्रसर हो रहा हूँ और मैंने सभी उन चीजों से दूरी बना ली है जो मेरे लक्ष्य में अवरोध पैदा करते हैं। हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मुझे इतनी मजबूती दें कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मैंने उन सभी चीजों को जो मेरे लक्ष्य को पाने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, जैसे कि ज्यादा बोलना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से जलना, किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि जो मेरे लक्ष्य में आड़े आ रही थी, मैंने उन सभी चीजों को छोड़ दिया है और मैं अपने जीवन में अब बहुत खुश हूँ और बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूँ। किसी भी इंसान के मामले में मैंने दखल अंदाजी करना भी बंद कर दिया है। फालतू किसी के जीवन में घुसना सही नहीं है। इसलिए मैंने अपने लक्ष्य को अपना सर्वोपरि चीज मानकर उसकी तरफ ही अग्रसर होता हूँ और अपने जीवन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन इस दुनिया में करूं। हे ईश्वर, मैंने हर उस चीज को बंद कर दिया है जो मुझे दिक्कत देता है और मैं किसी भी चीज को छोड़कर, हर गंदी चीज को छोड़कर अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी और मुझे इस दुनिया में किसी भी इंसान से कोई शिकायत नहीं है। अगर वो मेरे साथ बुरा कर रहा है तो वो उसकी प्रवृत्ति है, मेरी नहीं। हे ईश्वर, आपको इस जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस तरह ही अपने जीवन में आगे बढ़ता चलूं, यही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूं। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं इस दुनिया की सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।